हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हमने हमारे चैनल के ऊपर एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग डेली निफ्टी 50 को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। एट द सेम टाइम कैसे एनालिसिस करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ स्टॉक भी देने वाला हूँ जो आप लोग कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि कल का जो सेशन था हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपको कुछ ट्रेड दिया था, ट्रेड भी दिए थे। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो मैं कुछ लेवल्स हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। तो एट द बॉटम साइड ये एक लेवल थी और ऊपर के जोन में एक लेवल। तो एक्जैक्टली निफ्टी यहाँ से जब ओपन हुआ तो सपोर्ट लेके यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया और एक्जैक्टली यहीं पे क्लोज हो गया। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो। आप देख भी सकते हो कि हमारे चैनल के ऊपर जो है यहाँ पे हम लोगों ने जब ट्रेड दिया था तो उस अकॉर्डिंग टू ट्रेड हम लोगों ने सबसे पहले, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, ये हमारा चैनल है ट्रेड मास्टर इंट्राडे। अगर आप यहाँ पे सर्च भी करोगे गूगल पे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ट्रेड मास्टर इंट्राडे सर्च करोगे तो देखो, मॉर्निंग में हमने सबसे पहले यहाँ पे 929 को मैंने कुछ लेवल सेंड कर दिए, एक्जैक्टली वही लेवल है और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। अब 10:11 मैंने मैसेज भी कर दिया था कि हमने पुट सेल करके बैठे हुए हैं। और फिर एक मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी दी थी कि 37,000 पीस सेल करना है और 36,800 बाय करना है। तो ऑलमोस्ट 11:20 को मैंने ये स्ट्रैटेजी दी थी और आप देख सकते हो कि उसके बाद में भी जो ट्रेड हुआ था 18,000 का कॉल हमने 12 या 12 या 13 रुपीज़ पे बाय दिया था। तो ऐसे बहुत सारी ट्रेड आइडियाज़ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ और लेवल भी आप लोगों को भेजता हूँ, तो आप उस लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स। अब सिंपली हम हमारे एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अगर निफ्टी को हम लोग देखते हैं सिंपली, तो निफ्टी का डेली चार्ट तो हमने देख लिया है, कंटिन्यू बुलिश है। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल पे निफ्टी आ चुका है। अब इतनी मूवमेंट कंटिन्यू बॉटम साइड से होने के बाद में एक भी कैंडल, रिलीफ के कैंडल नहीं है कि जहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड हुआ या रिट्रेसमेंट हुआ। तो अभी एक पॉइंट शायद आ सकता है मार्केट में कि वहाँ पे रिट्रेसमेंट हो। कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ देखेंगे भी तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो अभी सिंपली अगर कल मुझे ट्रेड करना है तो निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, थोड़ा उसके लिए हम लोग पहले डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस पे अगर आप देखोगे, बेसिकली फ्रेंड्स ये आई चार्ट की ये है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ओपन इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे आप सिंपली देखो जो 17,900 का जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी की, वो एट द मनी है फिलहाल। तो आप देख सकते हो वहाँ पे जो कॉल्स है वो 39,92,000 के आसपास है और पुट जो है वो 38 लाख के आसपास है। तो ऑलमोस्ट कॉल पुट जो दोनों है वो इक्वल अमाउंट है और कल एक्सपायरी है। तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग इसमें स्टैडल बना के मतलब हेज करके बैठते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप, मैं सबसे बड़ा ओवाई अगर देखें तो नीचे के साइड में आपको दिख रहा होगा 17,800 के पुट के पास है। तो रेड कलर जो है वो पुट शो कर रहा है। तो 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सेल हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली सेल एंड बाय बहुत हुए, बट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 17,800 पे। तो हमें एक क्लियरली शो हो रहा है कि 17,800 के पास में हम लोगों को बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो एक सपोर्ट के लेवल बन के काम करेगा। और यहाँ पे बहुत लोगों ने पुट बेचे भी है। अगर मैं सिंपल ऊपर देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल और पुट को आप कंपेयर करोगे तो कॉल जो है वो 70,33,000 है और जो पुट है वो ओनली 10 लाख के आसपास है। अगर आज के डेट की हिस्ट्री अगर देखें तो आज के डेट में क्या हुआ, तो हम लोग देख सकते हैं कि 18,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे 2,89,000 ये जो कॉल्स हैं ये अनवाइंड किए गए, मतलब इन्होंने पोजीशन काट दी है, क्योंकि मार्केट वाज अराउंड 18,000। तो बहुत से लोगों ने जो 18,000 का कॉल सेल किया हुआ है, तो उनको शायद कल मतलब डर लग रहा होगा कि अगर मार्केट ऊपर गैप अप हो जाए 50-80 पॉइंट से तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट 18,000 का कॉल आज के डेट में 10 रुपीज़ से जाके 34-35 के हाई के आसपास था। तो आप देख सकते हो, इसीलिए ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनका एसएल हिट हुआ होगा या फिर स्ट्रैटेजी से निकल गए होंगे। बट अगर हम लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखें तो 17,900 में जो पुट बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है 35 लाख के आसपास, वो आज के डेट में हुआ है। तो हम लोगों को जो ये पोजीशन दिख रही है, पुट में जो सेलिंग हुई आज हुई है और 17,800 में तो है ही, और ऊपर में 18,000 पे। तो अगर मोटा मोटा यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जो 18,000 की लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पूरे आजू बाजू में, जितने भी 500 पॉइंट्स अबो एंड 500 पॉइंट्स बिलो, तो बहुत लोगों को अभी भी लग रहा है कि 18,000 स्ट्राइक प्राइस को मार्केट को काटना इतना आसान नहीं होगा। तो सिंपली हम लोगों को अगर चार्ट पे जाके देखना है तो हम लोगों को करना क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमारे चार्ट के ऊपर चलते हैं और ये हमने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अगर आप देखोगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर तो ये आज का सेशन है और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है। तो
कल हम लोगों को क्या करना है, अगर जो डेटा हम लोग देख के काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सिंपल एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर मार्केट में कल इस जोन के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, ठीक है, मतलब ये जो प्राइस है आप देख सकते हो, ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट 17,940, राइट। अगर इस प्राइस के ऊपर अगर गैप अप होता है, अगर मान लो कि शायद ऐसा हो कि मार्केट में निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होगा इस जगह पे, ठीक है, और इस जोन में ये जो जोन है आप ये जो लेवल से मार्क करके रख सकते हो 18,034 35 और 17,994। अगर इस लेवल पे अगर यहाँ से कोई भी एक रेड कैंडल बनती है, आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो या 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे ओपन होके अगर बीच में कहीं ओपन होता है तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। सिंपली अगर गैप अप होता है तो हल्का सा, तो इसको कुछ नहीं करना है, अगर नीचे आता है तो भी कुछ नहीं करना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर वो चला जाता है, इस दो जोन मतलब ये जो हमने जोन बनाया ना, इस जोन में अगर वो एक कोई रेड कैंडल बना देता है हैमर जैसी, इन्वर्टेड हैमर जैसी, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे सेल कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। सबसे पहले जो टारगेट होगा आपका ये टारगेट आएगा, आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करोगे। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मार्केट जाएगा ना, निफ्टी जाएगा तो 18,000 के कॉल में ऑब्वियसली प्रीमियम आ जाएंगे। तो यहाँ से नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर आपने यहाँ पे भी सेल किया 17,990 के आसपास, तो यहाँ तक भी मूवमेंट हुई, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की अगर मूवमेंट हुई तो प्रीमियम एक्सपायरी की वजह से ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे प्रीमियम कलेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू द सेलिंग। तो हम लोगों को यहाँ अगर कोई एक पोजीशन मिलती है तो आप 18,000 का कॉल सिंपली सेल कर सकते हो अलॉन्ग विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो इसी कैंडल का आप हाई पे स्टॉप लॉस रख दो और यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर फ्यूचर में शॉर्ट करना है तो फ्यूचर में भी शॉर्ट कर सकते हो। पुट बाय करना है तो मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा कि ओटीएम बिल्कुल बाय मत करना, ठीक है। अगर आप 17,900 800 बाय करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मोमेंटम फास्ट हो तो ही आपको फायदा होगा, क्योंकि एक्सपायरी है। तो बेटर वे आपको करना ही है तो आप इन द मनी पुट बाय कर सकते हो, अगर यहाँ पे कोई भी एक निगेटिव साइन अगर आपको दिखता है तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन हो गया, मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक मिनट, हाँ चलो, अगर मार्केट सिंपली ये थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे है, हाँ ठीक है, अगर आपको यहीं पे मार्केट ओपन हो गया डायरेक्टली तो यहाँ आके सपोर्ट लेता है तो सिंपली आप नीचे का पुट बेच दोगे या फिर आपको कॉल बाय करना है इन द मनी, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 40-50 पॉइंट्स की भी मूवमेंट ऊपर के साइड में हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो आप सिंपली ऊपर के साइड में ट्रेड ले सकते हो। इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो ही आपको यहाँ से 18,100 की लेवल्स आराम से दिख जाएगी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर 70 पॉइंट्स की मूवमेंट हो सकती है, नीचे अगर आता है तो आपको यहाँ पे भी 70 पॉइंट्स की मूवमेंट, 60 to 70 पॉइंट्स की मूवमेंट मिलती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई एक ग्रीन कैंडल जरूर बनेगी, ठीक है। जैसे ही मार्केट मतलब निफ्टी अगर आपने सेल कर दिया है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस जगह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आने के बाद एक ग्रीन कैंडल तो जरूर बनाएगा, यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कर सकते हो। अगर ये ऊपर नहीं जाता है, फिर से सेलिंग होती है तो मार्केट यहाँ पे भी 17,893-94 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड कर सकते हो। मान लो अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ और सिंपली गैप डाउन हो गया मार्केट, अगर यहाँ पे कहीं तो भी ओपन हो गया, तो हम लोगों को ये जो जोन है इस जोन के बीच में ही हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर से इस जोन से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। ऐसे समय पे आप सिंपली ऊपर की तरफ जहाँ पे थोड़े अच्छे प्रीमियम हो 18,000 का कॉल बोल सकते हो, या नीचे 17,700 का, मतलब इस साइड का कॉल और इस साइड का पुट और उसके नेक्स्ट ओटीएम कॉल और नेक्स्ट ओटीएम बाय करना है, ठीक है। मतलब आपको हेज करना है एक ओटीएम बाय से, और ये यहाँ की स्ट्राइक प्राइस सेल कर देना है, यहाँ की स्ट्राइक प्राइस आप सेल करोगे और यहाँ की स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर लोगे। सिंपली आप लोगों को एक आयन कॉन्डोर आप बना सकते हो और इस रेंज के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि सुबह आपने 10 बजे 9:30 10 बजे अगर आपने ट्रेड लिया, तो अगर मार्केट 2 to 3 आवर्स भी आपके जोन में रहता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर एक्सपायरी के लिए जो एक स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको मतलब आप यूट्यूब पे देखोगे तो एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रैटेजी है, वो भी आप लगा सकते हो। बटरफ्लाई होती है ना नॉर्मल, उसमें रेंज थोड़ी कम होती है, तो हमने उसमें उस बटरफ्लाई में थोड़े से चेंजेस करके उसकी रेंज कैसे, अभी जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ इस रेंज में आप रहोगे तो ऑब्वियसली चांस है, ठीक है। अगर मार्केट बीच में ओपन होता है तो आप देखना कि ये जो दो लेवल्स है, अगर इसके बीच में कहीं मार्केट काम कर रहा है तो ये
नीचे की लेवल और ये ऊपर की लेवल, ये दो लेवल के बीच में आप आपकी रेंज बना के एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक तो कॉन्सोलिडेटेड होगा या फिर यही बीच में कहीं तो भी क्लोज होने के चांसेस है। तो निफ्टी में जो हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर आपको ऐसी कोई ट्रेड पोजीशन मिल सकती है, मतलब अगर मिलता है तो आप बिंदास यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो स्ट्रैटेजी के लिए ऑब्वियसली कोई आप कॉल भी सेल करोगे, पुट भी सेल करोगे और नेक्स्ट ओटीएम कॉल पुट बाय कर लोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एमटीएम के ऊपर होगा, पहला पॉइंट। या दूसरा पॉइंट आपकी रेंज के बाहर निकलने जाता है तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप सिंपली एग्जिट कर सकते हो। बस बीच में ओपनिंग होकर अगर टाइम पास करता है तो इसी के बीच में रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोगों को पता भी चल रहा है, हमने जो ओपन इंटरेस्ट देखा है तो 17,800 के ऊपर है, तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस है, ऊपर ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस है। तो हम जो नीचे के साइड में थोड़ा सा जो एरिया है ना वो ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो ऐसा हो सकता है कि नीचे तक आए और फिर यही कैंडल रिवर्स हो, तो हम लोग उस वक्त मतलब 17,800 ही सेल करोगे तो शायद फिर वो एक कैंडल नीचे आ जाएगी, तो हम लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। इसलिए थोड़ी सी बड़ी रेंज में, पुट साइड में थोड़ी सी बड़ी रेंज रखना, डाउन साइड में तो ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी के बारे में। अब हम लोग सिंपल कुछ स्टॉक के बारे में देखते हैं। अब देखो कि जैसे सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर जाता है और थोड़ा से आपको बाइंग साइड के सिग्नल दिखते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहला एक स्टॉक निकाला हुआ है, दैट इज एशियन पेंट। अब एशियन पेंट पे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। एशियन पेंट में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, ये ऑलमोस्ट आज लाइफ टाइम न्यू हाई बनाया है एशियन पेंट ने। ठीक है, और जो क्लोजिंग हुई है वो भी तगड़ी क्लोजिंग हुई है। सिंपली अगर मैं इसको 15 मिनट चार्ट के ऊपर लेके चला जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, तो मैं आपको कुछ लेवल्स मार्क करके बताता हूँ तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो ये जो हाई है, हम लेवल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है इस जोन को ब्रेक करते हुए, मतलब 3535 टू 3540, इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो आपको ये जोन आराम से दिखने के चांसेस है 3560, मतलब 3560 या 3570 तक अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो 3570 3560 70 के बीच में। अगर ये जोन भी अगर ब्रेक हो जाता है सिंपली, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 359394 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस होगा, मतलब आपको कल देखना पड़ेगा एज पर द प्राइस एक्शन। तो सिंपली जो ओरिजिनल मतलब अभी जो स्टॉप लॉस लग रहा है, ठीक है, वो स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे रहा होगा इस लेवल के थोड़ा सा नीचे। मतलब ऑब्वियसली कल जो अगर आप कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगा के आपका जो स्टॉप लॉस है इस लेवल के थोड़ा नीचे होगा। इतना बड़ा एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपने टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा, मैं बहुत छोटे एसएल लगाता हूँ और टारगेट बड़ा रखता हूँ। तो 1:2 1:3 के सिवाय तो ट्रेड करना ही नहीं है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको सही में सक्सेसफुल होना है तो उसका एक ही की पॉइंट है, आपका स्टॉप लॉस छोटा रखिए और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना है। ब्रेकआउट पे आपको आराम से ये टारगेट दिख जाएंगे। दूसरा जो स्टॉक है आप वो देख सकते हो, सिंपली हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है। ठीक है, लेट्स गेट इट ओपन। अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लोग सिंपली 1 डे के ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे एचयूएल को, तो ऑलमोस्ट इतने बड़े डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी और इट इज़ कमिंग अप। और आज की जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग देखो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है मार्केट में। अगर इसको 15 मिनट पे चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये ऐसा कुछ हुआ नहीं आज कि जैसे ये ओपन हुआ है और डायरेक्टली इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, देखो यहाँ से पहले जैसे ये कल का रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट यहाँ मतलब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ये इतनी बड़ी रैली करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लिया, उसके बाद में फिर से क्लोजिंग अच्छी हुई। तो जैसे ये जोन में ओपन हुआ तो यहीं तक आया और यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। आपने अगर मेरा ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी देखोगी तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन पे आपका एक बाय इनिशिएट होता था और एक बहुत अच्छी रैली आपको मिलती थी। ठीक है, चलो ये तो हो गया आज की बात। अभी कल अगर हमको करना है ट्रेड तो क्या कर सकते हैं, सिंपली आपका जो बाय इनिशिएट होगा वो इस लेवल के ऊपर इनिशिएट होगा, राइट।
तो हम लोगों को अगर बाय करना है तो सिंपली आप लोग ये जो लेवल है, ये कौन सी लेवल है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल देखो 2420, मतलब 2420 के ऊपर अगर निकल जाता है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सोलिडेटेड हो, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है उसका एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगी, आप यहाँ पे ट्रेड लग सकते हो। इनिशियल जो स्टॉप लॉस लग रहा है वो 2410 का लग रहा है अभी, यहाँ पे आप ये स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हो, या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको जो स्टॉप लॉस उस समय पे सही लगता है वो आप लगा सकते हो। अगर ये स्टॉप लॉस होगा 2420 के ऊपर एंट्री होगी, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 2430 से 2440 के बीच में रहेगा, ठीक है। 2430 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 टू 20 पॉइंट्स का टारगेट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द अचीवेल। अगर मान लो कि मार्केट साइडवेज आता है, निफ्टी साइडवेज दिखता है, या फिर आपको सेल साइड की अगर कोई ट्रेड लेना है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छी एंट्री मिलेगी एशियन पेंट में, टाइटन में। देखो टाइटन में सबसे पहले मैं वनडे का चार्ट करता हूँ, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ट्रेड करना है तो अलॉन्ग विद लॉजिक करना है, क्योंकि अगर आपको सीखना है इंट्राडे तो आपको ये भी समझना है कि चार्ट को कैसे देखा जाता है। अब देखो सिंपली क्या हुआ है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले जो चार्ट देखना है वो डेली टाइम फ्रेम पे देखना है हमेशा। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको एक क्लियरली चीज़ दिख रही होगी कि सिंपली यहाँ पे एक हाई बनाया था टाइटन ने, उसके बाद में यहाँ पे एक हाई बनाया। अब देखो यहाँ पे जो है ना वो लोअर लोज बनते जा रहे थे, राइट। अब लोअर लोज बनने के बाद यहाँ पे एक अच्छी रैली हुई, जब क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ 4-5 दिनों से निफ्टी भी अपसाइड ही जा रहा है, तो देयर वाज अ मूवमेंट इन द टाइटन ऑल्सो। अब ये जो लेवल है, इसी एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे एक टॉप पे जाके ये आज एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सी कैंडल स्टिक है आपको पता होगा, वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ वीकनेस है, क्योंकि जाने मतलब ऊपर जाने की कोशिश तो की, बट वहाँ से यहाँ पे शॉर्ट होके वो नीचे आ गया, राइट। अब मतलब ये सिंपल एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अब ये शूटिंग स्टार टाइप ऑफ जो कैंडल बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे एक दिख सकता है, अगर यहाँ से ये नीचे शॉर्ट होता है तो यहाँ पे नीचे स्कोप है, यहाँ पे वो नीचे आ सकता है, ठीक है। कितना नीचे आएगा वो नहीं पता, बट आपको इंट्राडे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो इस लेवल तक भी आने की कोशिश कर सकती है। तो 2500 की लेवल भी शायद आपको दिख सकते हैं, बट इतना बड़ा फॉल 74 पॉइंट्स का एक ही दिन में होगा या नहीं होगा, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट पे जाके चेक करते हैं कि हम लोगों को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलनी है। तो इसको शॉर्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक कैंडल स्टिक का जो शूटिंग स्टार बनी हुई है, हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट उसके कुछ रूल्स है। तो उस रूल के हिसाब से अगर आप इसका जो लो है, ये जो कैंडल का आज का डेली का लो है, मतलब जो 2560 के आसपास आ रहा होगा, अब यहाँ पे देख सकते हो सिंपली। अगर यहाँ पे हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको लो दिखाई रहा होगा, इस साइड में 2560 के आसपास लो है। अगर ये लो निकल जाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अब नीचे के टारगेट कहाँ हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों को कहाँ पे क्या दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन लेके यहीं पे कहीं तो भी क्लोज हुआ है, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे यहीं पे रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे क्लोजिंग यही कहीं आसपास हुई है, और इस दिन भी सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ पे गया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल यहीं से मिल जाएगी। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं, इस लेवल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम लोगों को समझ में आएगा कि हमारा टारगेट क्या है। तो 2560 के नीचे अगर शॉर्ट होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझने के लिए। देखो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर यहाँ से 2560 पे अगर शॉर्ट होता है, इसके पहले कभी शॉर्ट करना ही नहीं, इसके नीचे अगर एक और वो भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है कि इसके नीचे अगर सेलिंग होती है और फिर यहाँ जाके वो रिटेस्ट करके फिर सेलिंग कहलाता है, तो हम यहाँ कहीं तो भी सेल करेंगे अलॉन्ग विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो इनिशिएट, अगर ये एंट्री अपॉर्चुनिटी मतलब ये मिस हो जाता है तो आप रुक सकते हो, और एट द सेम टाइम अगर रिटेस्ट लेके फिर यहाँ कहीं बीच में सेल मत करना, एक तो इस पॉइंट पे या फिर रिटेस्ट लेके, दैट इज द बेस्ट थिंग कि रिटेस्ट लेके अगर नीचे आता है तो फिर आप वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो। ये हमेशा याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली अगर नीचे आएगा तो हम लोग इस लेवल को अगर मार्क करते हैं, आप देखो यहाँ पे हाई, यहाँ पे है, यहाँ पे रिजेक्शन, इस दिन पे यहीं से नीचे आया और इस दिन यहीं पे क्लोजिंग हुई, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो अगर ये लेवल मतलब निकल जाती है तो यहाँ पे आपको ये जो जोन है 2530 2534 का यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की यहाँ पे रेंज हो सकती है। ऊपर के लेवल पे आपका जो भी प्राइस एक्शन होगा इस लेवल के ऊपर आप छोटा सा स्टॉप लॉस
लगा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हमने सिलेक्ट किया, दैट इज पेटीएम। पेटीएम पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो पेटीएम जब यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जैसे ओपनिंग हुआ शॉर्ट सेल हुआ, वहीं से एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट हुई और फिर धीरे 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 यहाँ पे पोजीशन आया हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सेल ही करना है, ठीक है, बट हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेते हैं सिंपली, इसको थोड़ी थिकनेस चेंज कर लेते हैं हम। देखो अभी आज का क्लोजिंग या अब तक का जो लो है वो ऑलमोस्ट लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लो है, और इसका जो लाइफ टाइम लो है वो इस जगह पे है। तो हम लोग सिंपल इसको 15 मिनट में चार्ट में, या 15 मिनट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस साइड में कोई लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इस लेवल के नीचे, इसको थोड़ा सा हम लोग एडिट कर देते हैं, मतलब दिखने में अच्छा हो। देखो अगर इस लेवल के नीचे, मतलब हम लोग कहाँ शॉर्ट करेंगे, इस लो के नीचे, ठीक है, जो उसका लो बन के आ रहा है 127473 के आसपास, ठीक है, आप देख लेना एग्जैक्टली लो क्या है। उसके नीचे अगर शॉर्ट होता है कल, तो आप लोग बिंदास यहाँ पे सेल करके यहाँ पे एक एसएल लगा सकते हो। अब नीचे के जो टारगेट होंगे तो सिंपल आप लोगों ने काम करना है, जो पिवोट पॉइंट है वो लगा देना है, 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम कर लेना है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पे आज के डेट में देखो क्या हुआ है, ओपनिंग के बाद कंटिन्यू सेलिंग हुई है। तो सिंपल अगर आपको कोई पोजीशन मिलती है कल के डेट में, एक मिनट हम लोग इसको काम करते हैं, हाँ, अगर कल के डेट में आपको कोई पोजीशन मिलती है तो सिंपली यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हो 1285 अलॉन्ग विद दिस एसएल, इसके ऊपर एसएल रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बट आपको अगर बहुत जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है तो बेस्ट सुटेबल जो ट्रेड है, अगर यहाँ पे शॉर्ट मिलता है तो आपका बेस्ट टारगेट ये रहेगा, इसके नीचे आप सिंपल पिवोट पॉइंट लगा लेना, उसके ऊपर अकॉर्डिंग एसएल ट्रेल करते हुए जाना, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है नीचे के साइड में, क्योंकि नीचे के साइड में यहाँ पे अभी पूरा ये ओपन है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, तो ये कितना भी शॉर्ट हो सकता है, अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो ये जरूर गिरेगा। तो दीज आर द लेवल्स आप रख सकते हो। और आप लोगों को ये जो लाइव ट्रेड है, अगर मार्केट के हिसाब से जो भी पोजीशन बनती है वो अगर आपको सीखनी है तो सिंपल आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड मास्टर इंट्राडे नाम है, आपको ये लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, 2.23 के सब्सक्राइबर्स है। और यहाँ पे हम लोग जो भी ट्रेड देते हैं लॉजिक के साथ देते हैं। अब यहाँ पे देखो कि स्ट्रैटेजी जो कल के लिए मैंने दी थी 37,000 का पुट शॉर्ट करने के लिए कहा था 103 105, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 11:17 पे ये चीज़ बता दी थी, फिर एग्जैक्टली प्राइसेस जो है वो भी यहाँ पे बता रहे थे, और हम लोगों ने ये भी कहा था, अब देखो इस स्ट्रैटेजी को उसी समय पे अगर आप लगा दे तो मैक्सिमम पॉइंट 40 पॉइंट था, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई थी। अगर इसको अगर उसी समय पे अगर आप देखेंगे तो 105 पे शॉर्ट किया हुआ है और 200 पॉइंट्स इसको बाय किया हुआ है 64, तो इसका जो मार्जिन है वो सिर्फ 23,000 है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो 1,000 होने वाला था, बट अभी के डेट में वहाँ पे 813 का प्रॉफिट है, जो मैंने मेंबर्स को बोला भी था कि आपको ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट तो यहीं से मिल चुका है 1000 में से 800, तो आप इसको बुक कर सकते हो। अगर जिनको रुकना है वो रुक भी सकते हैं, क्योंकि 37,000 का जो पुट है वो ऑलमोस्ट जीरो होने के लिए रेडी है, ठीक है। वो भी हम लोगों ने डेटा एनालिसिस करके ये ट्रेड निकाला था और मैंने शेयर भी किया था उसी समय पे। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह कोई मैटर नहीं करते, मैथमेटिकली होती है। तो सिंपल आप यहाँ पे मतलब ऐसे ट्रेड अगर आपको चाहिए ऑन द एक्सपायरी डे या फिर कभी भी लाइव मार्केट में, तो आप हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, बहुत सारे चार्ट में अपलोड करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप लोगों को ये जो सीरीज शुरू की अगर ये पसंद, मतलब जो भी आपको डेटा मैंने बताया, जो भी एनालिसिस बताया, वो अगर पसंद आया हो और आपको ये कंटिन्यू चाहिए तो हिट द लाइक बटन। एट द सेम टाइम आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स है या कोई स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कल ट्रेड कर सकते हैं नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसमें लिख सकते हैं, मुझे जैसे पॉसिबल होगा मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग अवर वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।